नमस्ते बच्चों। तो कल मैं आपको हिंदी में दूसरा अध्याय गिल्लू शीर्षक कहानी पढ़ा रही थी, जो कल पूरी नहीं हुई थी। आज मैं उसका बचा हुआ भाग पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि गिल्लू के बारे में लेखिका बता रही हैं कि गिल्लू जो है सो उनके सेवा के बदौलत बच गई है, और अब वह कैसे उछल कूद करते हुए लेखिका का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करती है। इन सबों के बारे में लेखिका बताती हैं कि वो कभी गिल्लू को पकड़कर लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। यानी कहती है लेखिका कि कभी उसको लिफाफे में बंद कर देती थी, फिर भी वह उससे अपना पंजा निकाल लेता था और लेखिका को अपनी चमकीली आंखों से देखते रहता था। ये सब लेखिका बताती हैं। कभी भूख उसे लगती थी तो वह चिक चिक यानी अपनी भाषा में सूचना देता था लेखिका को, और लेखिका उसे काजू बिस्किट खाने के लिए देती थी, जिसे वह अपने पंजों से पकड़कर कुतर कुतर करके खाता रहता था। फिर क्या कहती है लेखिका कि गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध से लेखिका का कमरा जो है सो सुगंधित होने लगा। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। बाहर की गिलहरियाँ जो थी वो भी खिड़की के पास आ करके कुछ न कुछ बोलते रहती थी अपनी भाषा में। इधर गिल्लू भी जाली के पास बैठ करके अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगी। तब से यह नित्य क्रम हो गया। अब लेखिका कहती हैं कि जब बाहर गिलहरी बैठती थी और अंदर में ये गिल्लू रहती थी, तो इसको लगता था कि मेरी जाति का कोई आया है तो यह भी बाहर जाना चाहती थी। ऐसा देख करके लेखिका ने सोचा कि इसे स्वतंत्र कर दें, और यह छोटा जीव है, अंदर में रहेगा तो इसकी सुरक्षा भी हो सकता है हम नहीं कर पावें, इसलिए उन्होंने उसको खोल दिया। अब जो था सो गिलहरी सब जगह दौड़ लगाती थी, लेकिन लेखिका के पास वह समय पर आ ही जाती थी। लेकिन मेरे मैं ये सब शब्द यहाँ लेखिका के लिए प्रयोग हुआ है। तो फिर लेखिका कहती हैं कि उनके कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। गिलहरी क्या करती थी, गिल्लू दिन भर घूमती थी, उसके बाद 4 बजे आकर के जो झूला बनाई थी लेखिका उसके लिए, उस पर झूलने लगती थी। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी जोशों जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझ में लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी की कभी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है। कहती है लेखिका कि ये बहुत सारे पशु पक्षी को पाल के रखी हैं, लेकिन कोई भी इनके साथ थाली में नहीं खाता है। लेकिन गिल्लू जो थी वह इनके साथ थाली में खा भी लेता था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। देखिए कितना शौकीन था गिल्लू। कहती हैं लेखिका कि जब वह साथ खाना चाहता था तो क्या करता था। जानवर था, उसे समझ नहीं थी, वह चाहता था कि थाली में ही बैठ जाए। लेकिन लेखिका धीरे धीरे उसको बैठने के लिए सिखाई, और वह इनके सामने बैठ करके एक एक चावल करके खाता रहता था। फिर कहती हैं लेखिका कि वह काजू बहुत ज़्यादा खाता था। वह उसके लिए काजू उसका प्रिय था। काजू नहीं मिलने के बाद वह क्या करता था, रूठने जैसा एक्शन ये करता था, दिखाता था, जैसे कि
काजू नहीं मिला तो वह अन्य खाना भी नहीं खाता था, नीचे फेंक देता था। तो इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कहाँ चली गई? अस्पताल चली गई। उस बीच में जब भी दरवाज़ा खुलता तो वह दौड़ करके आता। उसे ऐसा लगता कि लेखिका ही आई हैं, लेकिन उनको ना पा करके वह उदास हो जाता और जो लोग काजू देते थे उसको खाने के लिए वह नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास खड़ी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उससे न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका कहती हैं कि जब लेखिका अस्वस्थ हो जाती थी तो वह उनके सिरहाने में बैठ जाता था गिल्लू और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनका सिर सहलाते रहता था। लेखिका को भी बड़ी ही आत्मीयता होती थी। वह अगर हट जाता था तो लेखिका को लगता था कि जैसे मेरी कोई सेविका वहाँ से हट गई हो। जब दोपहर में लेखिका काम करती थी तो गिल्लू भी उनके पास ही रहता, झूले में बैठा रहता था। गर्मी के समय में लेखिका के सामने ही वह सुराही के पास बैठा रहता था। तो कहती हैं लेखिका कि गिलहरी की आयु जो होती है वह मात्र 2 वर्ष की होती है। तो वैसा ही हुआ, उसका भी समय नज़दीक आ गया और अंत में क्या हुआ कि वह उसके पंजे जो थे वो ठंडे पड़ गए और लेखिका उसके लिए हीटर वगैरह जलाई, उसको गर्मी देने का प्रयत्न की, लेकिन उसको बचा नहीं पाई और अगले दिन जो था वह मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। कहती हैं लेखिका जब वह नहीं रहा तो क्या हुआ, उसका झूला उतार करके रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई जिस रास्ते से गिल्लू आया जाया करता था। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। सोनजूही की जो लताएं थी उसके नीचे गिल्लू की समाधि बनवाई लेखिका ने, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। क्यों उस जगह उसकी समाधि बनवाई? क्योंकि सोनजूही की लता जो थी गिल्लू को बहुत प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को ऐसा लगता है कि जूही के पिताब छोटे, जूही में जो ये फूल खिल रहे हैं वह क्या है, उनको लगता है कि यह गिल्लू का ही है, यह गिल्लू ही है, ऐसा संतोष लेखिका को लगता है। तो इस कहानी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न आपको दिया जा रहा है जिसका उत्तर लिखना है, शब्दार्थ याद करना है। धन्यवाद।